कसाई खाने के बाद चल के ये वाकया हुआ प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ गए हुए एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के साथ। मैं 2 दिन पहले शहीद प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गया था। मैंने जब महाराज जी से बात करने की कोशिश करी तो उनके निज परिकरों ने मुझे वहाँ से हटा दिया। वहाँ पर हम लोगों के ऊपर हमले भी हुए, हम लोगों को कुछ चोटें भी आई, लोगों ने हम पर पत्थर मारने की कोशिश करी और हमको जान से मारने तक की धमकी दी है। अब प्रेमानंद जी महाराज ना सिर्फ हमेशा पशुओं के हित की बात करते हैं, वो खुद एनिमल रेस्क्यू भी कर लेते हैं। ट्रैक्टर की जो जोतने वाला होता है ना हल, उसमें जो छेद होता है जहाँ से कनेक्शन होता है, वहाँ एक नवीन बछिया गाय थी, उसका पैर पता नहीं कैसे उसमें चला गया था। जब हम दौड़ गए उसका पैर ऐसे पकड़ा, अगर ही इसने थोड़ा भी हिलाया तो टूट जाएगा। तो फिर इस टकराव की वजह आखिर क्या रही? मैं उनके सामने वीगन का क्वेश्चन रखना चाहता था। ये बड़ी मुश्किल से एकांतिक वार्तालाप की टिकट तो मिली, पर वहाँ पर महाराज जी से ये प्रश्न मेरा नहीं पढ़ा गया। फिर महाराज जी के बदले में कुछ परिकरों ने मुझसे बात करने आए, तो मैंने उनको जब दूध डेयरी उद्योग की क्रूरता के बारे में जानकारी साझा की, तो उनका ये बयान था कि रोज जो लाखों गाय भैंस मर रही हैं, उनको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। अब मैं इनकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि क्यों हमारे देश में अधिकांश लोग इस बात से सहमत नहीं है। धर्म की बहुत बड़ी नींव है गौ सेवा, गौ पालन, गौ दुग्ध, गौ घृत, गौ दधि। ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और ये हमारे आराधना में भी है। अब लोग महाराज जी की ये बात तो झटपट मान लेते हैं क्योंकि इसे मानना आसान है, लेकिन महाराज जी जिस तरह के दूध पीने की बात कर रहे हैं वो लोग मानते नहीं। अगर अपने देशी गऊ की सेवा करोगे तो उसके कंडा से जो रोटी बनेगी उससे बुद्धि शुद्ध होगी। इसीलिए हर ऋषि गाय रखता था, उसकी जो दिनचर्या उसकी पूर्ति ही गाय से होती थी। और गृहस्थ जन दूध के लोभ से अब भैंस रखने लगे, विदेशी गाय रखने लगे। हमें लगता है कि पैसा मिल जाएगा लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। तो एनिमल एक्टिविस्ट कहता है कि भाई दूध का बहिष्कार करो क्योंकि दूध के लिए क्रूरता होती है, और महाराज जी कहते हैं कि भाई लालच का बहिष्कार करो क्योंकि लालच की वजह से क्रूरता हो रही है। जो दूध नहीं देती या बैल है, सांड है, उनको ऐसे खुला छोड़ा जाता है। उसकी दृष्टि पार्थिव रुपये पर है, ना कि धर्म पर है, ना कि शरीर स्वस्थता पर है, ना कि भगवत प्रसन्नता पर है। तो ले दे के बात ये आई कि भाई अगर शास्त्रों में लिखा है दूध का सेवन करो तो दूध का सेवन करो, पर शास्त्रों के अनुसार करो। दूध देसी गाय का पियो, ना कि भैंस का या होल्स्टीन या जर्सी गाय का। और जिस गाय से दूध ले रहे हो उसे बूढ़ा होने में भी पालो, और जिस दूध के लिए बछड़ों को पैदा किया जाता है उन बछड़ों को मां से अलग मत करो।